आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का तूफानी सफर अब थम चुका है और अब बिसात बीत चुकी है प्लेऑफ्स के हाई वोल्टेज ड्रामे की। सच कहूं तो लीग के आखिरी कुछ मैचों ने जो तस्वीर साफ की है ना, वो किसी मैथ्स के मुश्किल पेपर से ज्यादा एक सस्पेंस थ्रिलर लग रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स टेबल, कुछ बड़ी टीमों के हैरान करने वाले कोलैप्स और फाइनल तक के इस पूरे रोड मैप को डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधा इस दिलचस्प रेस के बीचों बीच चलते हैं। तो देखिए, इस साल की सबसे बड़ी लिटरली सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि 2026 में हमें कोई नया चैंपियन नहीं मिलने वाला। बची हुई चारों टीमों की हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये एकदम साफ है कि इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी किसी ऐसी टीम के हाथों में ही जाएगी जिसे पहले से ही इसे जीतने की आदत है। आज की चर्चा में हम जल्दी से इन चीजों पर नजर डालेंगे। पहला, नई चैंपियन की खत्म होती उम्मीद। दूसरा, पंजाब का वो ऐतिहासिक चोक। तीसरा, कोलकाता का निराशाजनक खेल। चौथा, प्ले ऑफ का ये कॉम्प्लिकेटेड सफर। और आखिर में देखेंगे कि क्या 2016 का इतिहास खुद को दोहराने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की कि नई चैंपियन की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है और सिर्फ पुरानी विनर टीमें ही प्लेऑफ में हैं। हमारे पास हैं गुजरात, बेंगलुरु, हैदराबाद और राजस्थान। ये चारों ही टीमें पहले एक एक बार आईपीएल का ताज पहन चुकी हैं। इसका सीधा सा मतलब पता क्या है? 31 मई को जो भी टीम जीतेगी ना, वो सीधा उस एलीट मल्टीपल ट्रॉफी विनर क्लब का हिस्सा बन जाएगी, जहां फिलहाल सिर्फ चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे दिग्गजों का ही राज चलता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, पंजाब का वो ऐतिहासिक चोक, 7 लगातार जीत और फिर अचानक प्लेऑफ से बाहर। सीरियसली, आईपीएल के इतिहास में शायद ही हमने इससे बड़ा कोई चोक देखा होगा। शुरुआत के 7 मैचों में अनडिफीटेड रहना, ऐसा लग रहा था कि भाई इन्हीं तो कोई हरा ही नहीं सकता, और फिर अचानक ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी टीम बिखर गई। कोलकाता के खिलाफ बारिश से धुले उस मैच में जो 1 पॉइंट शेयर करना पड़ा ना, वो पंजाब को अब जिंदगी भर चुभेगा। क्रिकेट में मोमेंटम बड़ी अजीब चीज है और पंजाब का ये डाउनफॉल इसका सबसे बड़ा और कड़वा एग्जाम्पल बन गया है। तीसरी बात करते हैं कोलकाता के खराब खेल और दिल्ली के खिलाफ उस डेड रबर मैच की। यहां एक आंकड़ा देखिए, 60। केएल राहुल ने सिर्फ 30 गेंदों में 60 रनों की वो तूफानी पारी खेली जिसने दिल्ली को 204 के एक मैसिव स्कोर तक पहुंचा दिया। राहुल के लिए ये पूरा सीजन कमाल का रहा है, लेकिन क्रिकेट की आयरनी देखिए, इतने रन बनाने के बावजूद पिछले 10 सालों से वो एक बार भी फाइनल की हवा तक महसूस नहीं कर पाए हैं। है ना कमाल की बात? अब 204 रनों का प्रेशर तो था ही। कोलकाता की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन जैसे ही रहाणे और एलन आउट हुए, ऐसा लगा मानो डगआउट में किसी ने टीवी ही बंद कर दिया हो। राजस्थान की जीत के साथ टॉप 4 की उनकी उम्मीदें तो पहले ही टूट चुकी थी और मैदान पे बचे हुए बल्लेबाजों का एटीट्यूड देखकर लग रहा था मानो उन्होंने 2026 तो छोड़ ही दिया है, सीधा 2027 के मेगा ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मतलब जीरो इंटेंट। और इस डेड रबर मैच का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट क्या था? प्लेयर ऑफ द मैच बने कुलदीप यादव, एक ऐसा बॉलर जिसका ये सीजन थोड़ा शांत जरूर रहा, लेकिन अपने ही पुरानी फ्रेंचाइजी केकेआर के खिलाफ उसने ऐसा जाला बुना कि मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया। पुरानी टीम के जख्मों पर नमक छिड़कने का ये जो खेल है ना, ये क्रिकेट की सबसे मजेदार कहानियों में से एक है। तो इसी के साथ पॉइंट्स टेबल का निचला हिस्सा पूरी तरह सील हो गया। अपनी जीत के साथ दिल्ली 6ठे नंबर पर रही और कोलकाता 7वें पर खिसक गई। चेन्नई 8वें, मुंबई 9वें और सबसे आखिर में 10वें नंबर पे लखनऊ के साथ ये लीग स्टेज ऑफिशियली अपने अंत पर पहुंच गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, प्लेऑफ्स का ये रोमांचक सफर और फाइनल तक का रास्ता। देखिए, ये ना कोई सीधा नॉकआउट नहीं है, बल्कि एक शतरंज की बिसात की तरह है। धर्मशाला में गुजरात और बेंगलुरु के बीच होगा क्वालिफायर 1। जो जीता वो सीधा फाइनल में, और जो हारा उससे मिलेगी एक और लाइफलाइन। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ के एलिमिनेटर में हैदराबाद और राजस्थान आमने सामने होंगे। यहां हारने का सीधा मतलब है घर वापसी। इसमें जीतने वाली टीम को क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम से क्वालिफायर 2 में भिड़ना होगा। ये जो फॉर्मेट है ना, ये असल में टॉप 2 टीमों को उनकी कंसिस्टेंसी का असली इनाम देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, क्या 2016 का इतिहास खुद को दोहराएगा? चलिए प्लेऑफ्स के आंकड़े देखते हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि ये प्लेऑफ सिस्टम हमेशा टॉप 2 टीमों के ही फेवर में रहा है, क्योंकि उन्हें फाइनल तक पहुंचने के 2 चांस मिलते हैं। पर इन सब स्टैट्स के बीच साल 2016 एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन बनकर खड़ा है। ये इकलौता ऐसा साल था जब तीसरे नंबर पर फिनिश करने वाली किसी टीम ने आकर सारे इक्वेशन पलट दिए और ट्रॉफी उठा ली। और आपको याद ही होगा, वो टीम कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद ही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हैदराबाद 2016 का वो अनबिलीवेबल मैजिक इस बार फिर से रिपीट कर पाएगी, या फिर गुजरात, बैंगलोर और राजस्थान में से कोई अपना दूसरा टाइटल जीतेगा? देखें, लीग स्टेज का सारा मैच सब पीछे छूट चुका है। अब मैदान पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर गेम चलेगा। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है कि प्रेशर की इस भट्टी में आखिर कौन निखर कर आता है और कौन